मित्रों, राम कथा में राक्षस कबंध की कथा लेकर हम आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं। राक्षस कबंध यह तब की बात है जब सीता जी को रावण श्री राम तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में हरण कर ले गया था। जब तक दोनों भाई वापस लौटे, सीता जी कुटिया में नहीं थी। यह देखकर श्री राम व्याकुल हुए उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार सीता कहाँ गई, और उनकी खोज में दोनों जंगल की ओर निकल गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक गिद्ध को जख्मी हालत में देखा। वह अपने आखिरी श्वास ले रहा था। वह था जटायु। उसने बताया कि उसने श्री राम की पत्नी सीता को देखा है। लंका का दुष्ट राजा रावण उन्हें अपने साथ ले गया। वह सीता जी को रावण से छुड़ाने का प्रयास ही कर रहा था, जिस दौरान रावण ने उस पर तीखा प्रहार किया। यह बताते हुए जटायु ने अपनी आखिरी सांसें ली, जिसके बाद श्री राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। अब वे यह तो जान गए थे कि सीता जी को रावण ले गया, लेकिन उन तक कैसे पहुंचा जाए यह नहीं जानते थे। लेकिन मन तो परेशान था, इसलिए पांव ना रुके और दोनों घने जंगल में सीता जी की तलाश में आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाने पर अचानक उन्होंने एक अजीब से प्राणी को देखा। वह एक राक्षस था, जिसका नाम था कबंध। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार यह राक्षस उस काल के सबसे अजीबोगरीब राक्षसों में से एक था। इस राक्षस का सिर, धड़, मुख, कोई भी अंग सही स्थान पर नहीं था। कहते हैं कि इसका मुंह इसके पेट के स्थान पर था और इसका दिमाग इसके सीने पर था, तथा दोनों के बीचों बीच थी इसकी आँख। लेकिन एक ही आँख। उसके दोनों हाथों में जंगली जीव थे, जिन्हें वह इधर उधर पटक रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी, तो वह उनकी ओर दौड़ा चला आया। अपने विशाल शरीर का फायदा उठाते हुए उसने दोनों को अपने हाथों में पकड़ लिया और तेजी से मसलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी बेहद कुशलता से श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध के दोनों हाथ काट दिए। हाथ कटकर धरती पर गिरे और दोनों राक्षस की कैद से छूट गए। दूसरी ओर कबंध स्वयं भी दर्द से कराहता हुआ जमीन पर आ गिरा। अपने सामने श्री राम को देखकर वह समझ गया वे कौन हैं। वह विनम्रतापूर्वक श्री राम की ओर बढ़ा और बोला कि हे देव, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि मुझ पापी को इस दंड से मुक्ति देने के लिए आप जरूर आएंगे। कबंध ने बताया कि वह पिछले जन्म में एक ऋषि पुत्र था, लेकिन वह कुछ दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह तपस्या में लीन अन्य ऋषियों को तंग करता और राक्षसों जैसे वेश बनाकर उनकी साधना
भंग करने पहुंच जाता। उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर एक ऋषि ने उसे हमेशा के लिए राक्षस बनने का श्राप दे दिया, जिस कारणवश वह इस अजीबोगरीब कबंध राक्षस के वेश में जंगल में भटक रहा था। लेकिन आज वह श्री राम द्वारा मुक्त हुआ। अपनी मुक्ति से प्रसन्न होकर उसने श्री राम से वहाँ आने का कारण पूछा। तब मालूम हुआ कि वे दोनों उस घने जंगल में माता सीता की खोज में आए हैं, जिसे दैत्य रावण अपने साथ ले गया है। वजह जानने पर कबंध हैरान हो गया और श्री राम को सचेत करने लगा कि रावण बेहद अहंकारी दैत्य है। वह काफ़ी बलशाली है। न केवल अन्य दैत्य बल्कि स्वयं देवता भी उससे भय खाते हैं। उसने सभी देवताओं को भी परेशान किया हुआ है। उसने कहा कि वह जानता है कि श्री राम अपनी पत्नी को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी वह एक ऐसा सुझाव देना चाहता है जिससे उनके बंद हुए मार्ग खुलते जाएंगे और अंत में वे अपनी अर्धांगिनी को लेकर ही आएंगे। रामायण ग्रंथ में कबंध तथा श्री राम की इस वार्तालाप के ऊपर एक श्लोक मौजूद है। गच्छ शीघ्रमितो वीर सुग्रीवं तम महाबलम वयस्यम तम कुरुक्षिप्र मितो गत्वाद्य राघव। अर्थात सुग्रीव ही वह महाबली है जो उन्हें सीता जी तक पहुंचने में मदद कर सकता है। उन्हें उसकी सहायता जरूर लेनी चाहिए। कबंध ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि श्री राम अकेले अपनी पत्नी तक पहुंचने तथा दैत्य रावण के साथ संघर्ष करने के लिए सक्षम नहीं हैं, वरन उसके इस सुझाव के पीछे एक खास कारण छिपा है। कबंध के अनुसार श्री राम के लिए सुग्रीव एकमात्र ऐसा विकल्प था जो कठिनाई के इस मार्ग में उनके लिए सहायक सिद्ध होने वाला था। इस तरह श्री राम के हाथों कबंध को मुक्ति मिल गई और श्री राम माता सीता को छुड़वाने का एक मार्ग प्राप्त हुआ। मित्रों, ये थी कबंध राक्षस कबंध की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता, छंद के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।